नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। दोस्तों, आज जीएस के लेक्चर में हम आपके साथ बौद्ध धर्म डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो पूरा देखिएगा, देखते देखते सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम बौद्ध धर्म को कहानी के माध्यम से एक थोड़ी सी समझ विकसित करते हैं दोस्तों, फिर इस पर आते हैं दोस्तों। वही चीज़ें लिखी हुई जो हम आपके साथ स्टोरी में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक बार स्टोरी में समझ बना लेते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। फिर हम क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को ये पॉइंट जो नोट डाउन किए गए हैं दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वाले, इनके साथ हम आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध थे दोस्तों, जो इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, और इनको सबसे पहले बचपन में क्या कहा जाता था, सिद्धार्थ। बचपन का नाम इनका क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ था। अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया दोस्तों, सिद्धार्थ था। क्या हुआ कि दोस्तों इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी। कहीं कहीं बुक में महामाया और माया देवी दोनों लिखा होता दोस्तों। ठीक है, तो जब इनका जन्म हुआ तो सातों ही दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई, यानी इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी करती है। कौन करती है, मौसी, महाप्रजापति गौतमी करती है। कौन करती है, महाप्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी दोस्तों। इनका पालन पोषण करती है। जब ये छोटे थे तो क्या होता है दोस्तों, कालदेव थे और ब्राह्मण इन भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो बालक है ये तो सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा दोस्तों। देखा जाए तो सिद्धार्थ जो थे दोस्तों, ये बचपन से ही चिंतनशील थे और जम्बू नामक वृक्ष था, वहां पर जाके ये ध्यान लगाया करते थे, चिंतन किया करते थे दोस्तों। ठीक है, समय बीतता गया धीरे धीरे दोस्तों। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया जाता है यशोधरा से दोस्तों। इनकी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, राहुल नाम का। ठीक है, इनके राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति होती है दोस्तों। एक बार क्या होता है दोस्तों कि ये बाहर क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और 4 दृश्य देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं, 4 दृश्य। एक मृत व्यक्ति देखते हैं दोस्तों, और एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, और एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, और एक सन्यासी, जो कि सन्यासी बड़ा ही खुश मिजाज का दिखा इनको दोस्तों। वहीं पर ये देखने पर क्या होता है दोस्तों, इनको वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। और ये मतलब एक मन में धारणा बना लेते हैं कि हमको अब गृह त्याग करना है दोस्तों। 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं दोस्तों, ये गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की आयु में जब ये गृह त्याग करते हैं दोस्तों, तो उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो महाभिनिष्क्रमण का। तो एक चार नामक एक सारथी था और इनके घोड़े का नाम था कंथक, जो इनको क्या करता है कि महल से जाके छोड़ आता है कुछ दूर पर। तो ये कुछ दिन रुकते हैं आम्र नामक उद्यान में, ये विहार आम्र नामक उद्यान पर ये लगभग 1 हफ्ते तक रुकते हैं दोस्तों। और वहाँ से रुकने के बाद दोस्तों क्या करते हैं कि ये राजगृह की ओर प्रस्थान करते हैं। और राजगृह में उस समय बिंबिसार का शासन चल रहा था, और वैशाली के निकट इनको एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिनका नाम था आलार कलाम दोस्तों। तो वो सांख्य दर्शन के आचार्य हुआ करते थे दोस्तों। अब ये आलार कलाम जो होते हैं दोस्तों, इनके प्रथम गुरु बन जाते हैं। किसके, गौतम बुद्ध के, यानी सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बन जाते हैं दोस्तों। अब जब जाते हैं तो राजगृह के समीप इनको रुद्रक रामपुत्र मिलते हैं, जो कि सांख्य दर्शन के दोस्तों धर्माचार्य थे। जो धर्माचार्य थे कौन, रुद्रक रामपुत्र। तो वो द्वितीय गुरु भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे, तो रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है दोस्तों, अब राजगृह से चलते हुए पहुंचते उर्वेला। उर्वेला में क्या करते हैं, ये निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या का जो प्रोग्राम है वो शुरू कर देते हैं। इनके साथ 5 ब्राह्मण भी क्या करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। तो 5 ब्राह्मण भी इनके साथ तपस्या करते हैं दोस्तों। तो तपस्या करते हैं तो जातक कथाओं में बुद्ध की कुछ चीज़ें मिली हैं कि कहा जाता है कि उर्वेला के दोस्तों एक सेनानी थी, और सेनानी की पुत्री थी सुजाता। सुजाता के लाए गए भोज्य पदार्थ के ग्रहण कर लेने से वो जो 5 ब्राह्मण थे दोस्तों, वो बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का साथ छोड़कर चले जाते हैं ऋषिपतन, यानी सारनाथ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, सारनाथ छोड़कर चले जाते हैं। अब क्या करते हैं, बुद्ध जो है दोस्तों वो तपस्या करना स्टार्ट करते हैं, और तपस्या करते हैं, काफ़ी दिन बीतता जाता है दोस्तों। तो उर्वेला से क्या करते हैं, बुद्ध गया की ओर प्रस्थान करते हैं। और गया की ओर जब जाते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बढ़ते हैं। लगभग समाधि लगाने के 8वें दिन ही दोस्तों क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। क्या है,
प्राप्ति हो जाती है? ज्ञान की। वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन? वैशाख के पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों पूछा भी जाता है कि इनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कहाँ हुई? तो गया में हुई। ठीक है दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा की। अब सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा दोस्तों? बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध इनका नाम था, ये संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। बचपन का नाम इनका क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ, अभी डिस्कस किया। पिता का नाम क्या था इनका? शुद्धोधन था। और माता का नाम क्या था? महामाया। और इनका जो पालन पोषण किया, इनकी मौसी थी, कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। और पत्नी कौन थी इनकी? यशोधरा। पुत्र इनका कौन हुआ दोस्तों? राहुल। और मृत्यु इनकी कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया, जिसको कहा गया है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम गुरु दोस्तों अभी बताया हमने, आलार कलाम थे। ठीक है दोस्तों, और द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, जो राजगृह के पास। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है दोस्तों? तो बोध गया में। कहाँ होती है? बोध गया। 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा दोस्तों। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इनको क्या कहा जाता है? बुद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध। अब क्या करते हैं? 2 बंजारे थे, तपसु और भल्लिक, इन दोनों को अपना सेवक बनाते हैं। अब सेवक बनाने के साथ ये चलते हैं ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं दोस्तों? सारनाथ की ओर। और जब सारनाथ की ओर ये चलते हैं तो इनको वही 5 ब्राह्मण मिले थे जो उर्वेला से इनका साथ छोड़कर ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ चले आए थे दोस्तों। कहाँ चले आए थे? सारनाथ में। अब इन्हीं 5 ब्राह्मण को सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बुद्ध से तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो उर्वेला से कहाँ चले आते हैं? ऋषिपत्तनम, सारनाथ में चले थे। सारनाथ से क्या करते हैं दोस्तों? सारनाथ से अब जब उपदेश देते हैं तो वहाँ के बाद ये वाराणसी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वाराणसी। यश नामक व्यक्ति के पास रुकते हैं। वहाँ वो 50 लगभग व्यक्तियों को इकट्ठा करता है और उनको उपदेश देते हैं। सारे सब शिष्य बन जाते हैं इनके। और यश की पत्नी और उनकी माता सब इनकी उपासिका हो जाती हैं। अब क्या करते हैं? वाराणसी से बुद्ध जो होते हैं दोस्तों फिर सारनाथ चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं? सारनाथ चले आते हैं। अब सारनाथ में कुछ दिन रुकते हैं, व्यतीत करते हैं। उसके बाद अब सारनाथ से ये उर्वेला की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं दोस्तों? उर्वेला, जहाँ इन्होंने तपस्या शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, अब उर्वेला में बहुत सारे धनी व्यक्ति थे दोस्तों, उनको उपदेश देते हैं और ये सारे लोग इनके शिष्य बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब उर्वेला में भी रुकते हैं कुछ दिन। उसके बाद उर्वेला से धीरे धीरे ये जब काफ़ी धनी व्यक्ति थे उनको जब उपदेश देते हैं तो उपदेश देने के बाद उर्वेला से ये चलते हैं राजगृह की ओर दोस्तों। कहाँ चलते हैं? राजगृह की ओर। अब राजगृह में बिंबिसार जो थे वो इनको वेणुवन विहार दान में देते हैं और इनकी बहुत सारी स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं इनका। वेणुवन विहार इनको दान में देते हैं। वहाँ भी बहुत सारे लोग इनके शिष्य बन जाते हैं दोस्तों राजगृह में। अब राजगृह से चलते हैं ये लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या करते हैं दोस्तों? ये अपने परिवार को उपदेश देते हैं और इनके चचेरे भाई वगैरह सब इनके शिष्य बन जाते हैं। अब लुम्बिनी से ये फिर राजगृह चले जाते हैं। अब राजगृह में रुकते हैं दोस्तों। अब लगभग ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद जो वैशाली था दोस्तों, वैशाली के लिच्छवी जो थे, लिच्छवी ने क्या किया? इनको निमंत्रण दिया। किसको? बुद्ध को, वैशाली आने के लिए। अब वैशाली गए बुद्ध, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? संघ बनाया गया एक। तो संघ में क्या था दोस्तों कि जो महिलाएं थी उनको प्रवेश संघ में वर्जित था। तो इनका एक शिष्य था दोस्तों। कौन शिष्य? आनंद, बहुत ही प्रिय शिष्य था। तो उसके कहने पर वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई दोस्तों। तो क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी बनता है ये भी। तो जब महिलाओं की अनुमति दी गई तो सबसे पहली महिला भी इनकी माता ही जी जो इनका पालन पोषण करती है, महाप्रजापति गौतमी दोस्तों पहली महिला सदस्य बनती हैं। तो और भी बहुत सारी महिलाएं शिष्य बन जाती हैं। इनकी माता जी, इनकी पत्नी जी सब भिक्षुणी बन जाती हैं। और बिंबिसार की पत्नी जो क्षेमा थी वो भी इनकी सदस्य शिष्य बन जाती हैं दोस्तों। और बहुत सारे लोग इनके शिष्य बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं? आपने सुना होगा कि श्रावस्ती में एक जो डाकू था अंगुलीमाल दोस्तों, वहाँ जाते हैं, वहाँ भी उसको भी अपना शिष्य बना लेते हैं दोस्तों। उसके बाद
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो दोस्तों इन्होंने अपने धर्म का प्रचार जो किया सबसे ज़्यादा किया श्रावस्ती में। ठीक है, कहाँ किया? श्रावस्ती में। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ किया, तो श्रावस्ती में दिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। अब जब अंतिम दिनों में ये अपने शिष्य के घर पहुँचते हैं, पावा, तो इनके शिष्य चुन थे, यानी लोहार था, सोनार। तो उनके यहाँ ये भोज्य सामग्री ग्रहण करते हैं। शुकर माधो सो भोज्य सामग्री ग्रहण करने से दोस्तों इनको अतिसार रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? अतिसार। अब ये क्या करते हैं, पावा से चले आते हैं कुशीनगर। अब कुशीनगर में जब ये आते हैं तो एक शिष्य था इनका सुबध को ये आखिरी उपदेश, अपना अंतिम उपदेश, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया, तो सुबध को दिया, जो इनका शिष्य बना अंतिम शिष्य सुबध है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई थी दोस्तों। इस घटना को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों। जन्म कब हुआ इनका, तो 563 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में। बचपन का नाम इनका क्या था दोस्तों, तो सिद्धार्थ था दोस्तों। और पिता कौन थे इनके, तो शुद्धोधन थे। ठीक है दोस्तों। माता कौन थी इनकी, तो महामाया थी। और पालन पोषण इनका महाप्रजापति गौतमी, इनकी मौसी ने किया दोस्तों। पत्नी इनको तो कौन थी, यशोधरा थी दोस्तों। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। और इनका पुत्र जो हुआ उसका नाम क्या था दोस्तों, राहुल था। मृत्यु इनकी कब हुई, 483। कहाँ हुई दोस्तों, अभी बताया, कुशीनगर में हुई। ठीक है। ग्रह त्याग कब किया, 29 वर्ष की उम्र में किया। इस घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया दोस्तों। और प्रथम गुरु कौन थे, तो आलर कलाम थे, जो कि वैशाली के पास मिले थे, अभी स्टोरी में डिस्कस किया दोस्तों। द्वितीय गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत्र थे, जो कि राजगृह के पास मिले थे। और ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया यानी गया में हुई 6 वर्ष के पश्चात। उम्र 35 वर्ष की उम्र। ठीक है दोस्तों। प्रथम उपदेश अभी हमने बताया किस, सारनाथ में दिया। और प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था दोस्तों। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया दोस्तों, अभी डिस्कस किया, कहाँ दिया, श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों। अंतिम उपदेश कहाँ किसको दिया, सुबध को दिया। कहाँ, कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद इधर घटना और प्रतीक है दोस्तों। इनके जन्म का जो प्रतीक था वो कमल और सांड था। और ग्रह त्याग का प्रतीक दोस्तों घोड़ा था। और ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक था वो पीपल था। और निर्वाण का पद चिन्ह था दोस्तों, यानी स्तूप था। निर्वाण कहाँ हुआ दोस्तों, तो निर्वाण के समय इनका जो चिन्ह था वो पद चिन्ह, ठीक है, यानी स्तूप था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने कहा कि ये 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। 4 आर्य सत्य में इन्होंने दोस्तों क्या कहा, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। 4 आर्य सत्य बताया दोस्तों इन्होंने। क्या, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने कहा कि जो दुख संसार है वो पूरा दुखमय है, यानी संसार जो है वो पूरा दुख से भरा है, यानी जो इच्छाएं हैं वही दुख का कारण है। सिंपल सी बात है। तो दुख को खत्म करने के लिए क्या कहा इन्होंने, इच्छाओं को खत्म करो। उसके लिए दुख निरोध मार्ग में क्या किया, अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 मार्ग इन्होंने बताया। ठीक है दोस्तों। कितने मार्ग बताए, 8 मार्ग। किसको निवारण करने के लिए, दुख निवारण करने के लिए। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प और सम्यक व्यायाम और सम्यक वाक और सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मांत और सम्यक समाधि। कितने मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 मार्ग बताए हैं दुख से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद इन्होंने अपने धर्म में त्रिरत्न बताए। अगर मतलब क्वेश्चन भी पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है दोस्तों। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। जन्म 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी। बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ। पिता कौन थे, शुद्धोधन। माता कौन थी, महामाया थी। पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी, यानी कि इनकी मौसी। ठीक है दोस्तों। पत्नी इनकी यशोधरा, पुत्र इनका राहुल था। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गृह त्याग कब किया दोस्तों, तो 29 वर्ष की उम्र में। इस घटना को क्या कहा गया दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। और प्रथम गुरु आलर कलाम वैशाली के पास मिले थे। और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र थे दोस्तों। और ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई, बोध गया में 6 वर्ष में।
और 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रथम उपदेश हमने कहा कहाँ दिया था दोस्तों, सारनाथ। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया दोस्तों, तो श्रावस्ती में दिया दोस्तों, ठीक है। और प्रिय शिष्य इनका कौन था, तो आनंद था। और लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया। और जन्म के समय कमल और साढ़ इनका प्रतीक है। गृह त्याग में घोड़ा है, ज्ञान पीपल, और निर्वाण के लिए पद चिन्ह या स्तूप है दोस्तों। और 4 आर्य सत्य बताए कि जो संसार है सारा दुखमय है दोस्तों, उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्गों की बारे में बताया है कि दुख, आर्य सत्य में दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध मार्ग है, ठीक है दोस्तों। अब दुख को छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया दोस्तों इन्होंने, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मांत, सम्यक समाधि, यानी सही देखो और सही से मतलब स्मृति करो, सही से ध्यान करो, ठीक है दोस्तों। और बौद्ध धर्म ने त्रिरत्न बताए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। दोस्तों जो ये नोट डाउन किया है और जो स्टोरी के साथ आपके साथ जो चीज़ें बौद्ध धर्म के बारे में साझा की हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये बौद्ध धर्म का फर्स्ट लेक्चर था दोस्तों। आगे का जो लेक्चर होगा वो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ दोस्तों। आशा करता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।